फ्रेंड्स, आपका इंतज़ार हुआ समाप्त। आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए 100 क्वेश्चन प्रयास एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 100 क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट से क्वेश्चंस है जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें सारे क्वेश्चन को। अपना कॉपी और पेन या फिर OMR की आंसर शीट निकाल लीजिए और उसमें आप फटाफट आंसर करते जाइए। देखते हैं कितने आंसर आपके सही हो पाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हिंदी के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी दंतोष्ठ, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठोष्ठ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दंतोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी राधा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लड़का। अगला क्वेश्चन है आपका, दही शब्द में कौन सा लिंग है। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी नपुंसक लिंग, ऑप्शन सी पुल्लिंग, ऑप्शन डी जातिवाचक। तो दही हमेशा पुल्लिंग में आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुल्लिंग। नेक्स्ट है आपका, तोता डॉली पर बैठा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अधिकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। नेक्स्ट है आपका, चाय किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी स्पेनिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच। नेक्स्ट आपका, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका आप ऑप्शन चेक कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पौ धन अन। फिर नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन आपका समास से है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भरपेट में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्री, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट है आपका, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए किरण, ऑप्शन बी तनय, ऑप्शन सी महेंद्र, ऑप्शन डी विद्युत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महेंद्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए पर्याप्त, ऑप्शन बी कल्पना, ऑप्शन सी विषैला, ऑप्शन डी मीठा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां और आखिरी क्वेश्चन हिंदी के लिए, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी पैरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती। तो देखिए आप 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन प्रयास का एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। चलिए अब देखते हैं अपन इंग्लिश के क्वेश्चंस। इंग्लिश में टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे और आप देखिएगा कितना करेक्ट हो पाता है आपसे, 20 में से कितने आपके आंसर सही हो पाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई, फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इसके ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए एबिलिटी, ऑप्शन बी एबल्ड, ऑप्शन सी एबल, ऑप्शन डी अनेबल। सो योर राइट आंसर इज एबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज द बुक ब्लैंक आई वॉन्टेड फॉर सो लॉन्ग। इसके ऑप्शन आप देखिएगा, WH क्वेश्चन है ये। तो वॉट ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी है आपका whom, ऑप्शन सी who, ऑप्शन डी which। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी which। नेक्स्ट, गोल्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स देन सिल्वर। ये आपका क्वेश्चन है डिग्री का, जो कि मैंने आपको बता दिया है सारा चीज, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी कॉस्टलियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, एवरीबडी फिल इन द ब्लैंक्स रिस्पेक्ट हिज टीचर। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए कैन, ऑप्शन बी विल, ऑप्शन सी शुड, ऑप्शन डी कुड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शुड। नेक्स्ट, I gave him
अ चेयर टू सिट, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको चेक करना है क्या इसके आंसर्स हो सकते हैं। ओके, तो देखिएगा ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑन। नेक्स्ट, ही डाइड नॉट वर्क, फिल इन द ब्लैंक्स, ही पास्ड। ऑप्शन ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए सो, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी येट, ऑप्शन डी दैट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, येट। नेक्स्ट, यू विल finished your work, fill in the blanks, I come. Option is has, option B have, option C had, option D before. So right answer option number D, before. Next question आपका, life history of a person written by another. So ऑप्शन आप देखिएगा इसका, ऑप्शन ए ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन बी बायोग्राफी, ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन डी मिरर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोग्राफी। नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, सी रोड टू मी यस्टरडे। ऑप्शन ए नाउन, ऑप्शन बी प्रोनाउन, ऑप्शन सी एडजेक्टिव, ऑप्शन डी एडवर्ब। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ब। ओके, इसका यस्टरडे का है, अंडरलाइन वहाँ होगा या नहीं होगा आप देख लीजिए क्वेश्चन में, बट यस्टरडे का आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना था, उसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, आई हैव डन द वर्क, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस इज। इसके ऑप्शन चेक करिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, the work has been done by me. Next, fill in the blanks with suitable prepositional phrases. Fill in the blanks, docks when you enter a stranger's place. इसका ऑप्शन आप चेक करिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केयरफुल ऑफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ ऑफन इज। ऑफन का एंटोनिम उल्टा क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल्डम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। 4 ऑप्शन है आपके पास, सबको आपको देखना है अच्छे से, और इसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा आपका, यही आपका स्पेलिंग सही है। फिर नेक्स्ट है, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रयास इंटर एग्जाम में पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चंस और पूछने की संभावनाएं हैं। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका ब्लैंक ब्लैंक करके दिया हुआ है, और इसको आपको क्या करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई हैव टेकन अ ग्रेट रिस्क इन सेविंग हियर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सफिक्स के ऊपर, सफिक्स एल वाई कैन बी एडेड टू। तो 4 ऑप्शन आपके पास, किसमें आप एल वाई सफिक्स ऐड करके न्यू वर्ड्स बना सकते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लैमली। क्लैम लिखा है उसमें एल वाई लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट, ही डज हिज होमवर्क डेली, चूज द राइट इंट्रोगेटिव ऑफ द सेंटेंस। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पिछली बार आपको निगेटिव सेंटेंसेस से क्वेश्चन पूछा था, तो इस बार मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चूज किया है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डज ही डू हिज होमवर्क डेली। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम एक काम और करिएगा इसमें, कि इसके लिए डायरेक्ट आप मेरा डू डज इम्फेटिक का वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, मोहन सैड आई सेल नॉट गो टू स्कूल टूडे, चेंज द नरेशन। नरेशन आपको बनाने हैं, नरेशन वाइज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप अच्छे से उसको रिवाइज कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा इसका, मोहन सैड दैट ही शुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे।
क्योंकि हमारे क्वेश्चन में टुडे था वो चेंज होकर दैट डे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, राम नोस मी, राइट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस आप देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, आई एम नोन टू राम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु टीच यू इंग्लिश, चेंज द वॉइस, ये भी वॉइस के क्वेश्चन है। तो जहाँ भी आपको हु से क्वेश्चन आएगा तो आपका जो ऑप्शन है वो बाय हुम से स्टार्ट होना चाहिए, बाय हुम से ही आपका राइट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी दोनों में बाय हुम है, बट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाय हुम आर यू थॉट इंग्लिश। नेक्स्ट आपका, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, सुंदरलाल शर्मा इज फिल इन द ब्लैंक्स महात्मा गांधी ऑफ छत्तीसगढ़। तो इसके ऑप्शन आप चेक करेंगे, ये आर्टिकल के क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी, द इज राइट आंसर, क्योंकि महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे, उनके सामने हम द लगा रहे हैं। और सुंदरलाल शर्मा को महात्मा गांधी कहा जाता था छत्तीसगढ़ का, ऐसा यह प्रश्न बोल रहा था। तो ये इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चंस। साइंस के भी बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास, और फिर सोशल करेंगे, है ना। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरे वीडियो आपके लिए बेहतरीन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा साइंस का। पहला क्वेश्चन है आपका, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन बी, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। ऑप्शन सी, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं। ऑप्शन डी, यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए रेफ्रिजरेटर से आप कोई भी खाद्य पदार्थ को बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्मकाल में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण है। ऑप्शन ए, कच्ची मिट्टी अच्छी चालक है। ऑप्शन बी, कच्ची मिट्टी बुरी चालक है। ऑप्शन सी, कच्ची मिट्टी कम उष्मारोधी है। ऑप्शन डी, जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कच्ची मिट्टी बुरी चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में भी सभी भागों में फैल जाती है, ऐसे किस कारण होता है। ऑप्शन ए, वाष्पीकरण। ऑप्शन बी, वाष्पन। ऑप्शन सी, विसरण। ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट आंसर होगा विसरण, फैल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। ऑप्शन ए, घर्षण बल। ऑप्शन बी, अपकेंद्री बल। ऑप्शन सी, गुरुत्व बल। ऑप्शन डी, श्यान बल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्री बल। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन ए, तांबा। ऑप्शन बी, नाइक्रोन। ऑप्शन सी, सीसा। ऑप्शन डी, टंगस्टन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। आपके पास सोचने के लिए बिल्कुल समय नहीं है, आप फटाफट करेंगे। बिजली के बल्ब में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी, आर्गन। ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे कम चालक है। ऑप्शन ए, चांदी। ऑप्शन बी, तांबा। ऑप्शन सी, सीसा। ऑप्शन डी, पारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीसा, क्योंकि चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है और तांबा एवं एल्युमिनियम अच्छे चालक हैं एवं पारा बुरे चालक हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तना।
निम्न में से किस पोषक तत्व के कमी के कारण घेंघा रोग होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट है आपका, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो इसके ऑप्शन दिखेगा। ऑप्शन ए CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ओजोन, क्योंकि ओजोन ही पराबैंगनी किरण को रोकता है हम तक पहुंचने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग खालिस्तान मिनट का समय लगता है। ऑप्शन ए 8.4, ऑप्शन बी 8.5, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8.3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 8.3। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी अल्फा सेंट्री, ऑप्शन बी मृग तारामंडल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पैराशूट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रेयॉन, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी पॉलिएस्टर, ऑप्शन डी एक्रिलिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नायलॉन। नेक्स्ट, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र बने होते हैं। ऑप्शन ए टेफ्लॉन से, ऑप्शन बी बेकेलाइट से, ऑप्शन सी मेलामाइन से, ऑप्शन डी थर्मोप्लास्टिक से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेलामाइन से। नेक्स्ट है आपका, पौधे एवं जीवधारियों के वृद्धि के लिए आवश्यक गैस है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका ऑप्शन टिक हुआ है, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, कोशिका के केंद्रक की खोज खालिस्तान ने की। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी अरस्तु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोज बोलेगा तो रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट एवं खालिस्तान के बने होते हैं। तो इसके राइट आंसर्स हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन एवं DNA। नेक्स्ट है आपका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA खालिस्तान में बिखरे होते हैं। ऑप्शन ए केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी राइबोसोम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव्य। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन बी प्रोटॉन के कारण, ऑप्शन सी आयन के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन ही दौड़ता है तार में तो विद्युत का प्रवाह होता है। नेक्स्ट आपका, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? ऑप्शन ए बचपन में ही, ऑप्शन बी 5 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन सी कुत्ता काटने पर, ऑप्शन डी सांप काटने पर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कुत्ता काटने पर। तो ये रहे 20 क्वेश्चन साइंस के शानदार, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चेक करिएगा आपका कितना आ रहा है, कितना सही हो पाया आपका। 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। आप देखिएगा आप कितना सही कर पाएँ, कितना नंबर आपका आ रहा है 50 क्वेश्चन में से। अब हम चलते हैं सोशल साइंस के क्वेश्चंस की ओर। इसका पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर। इससे भी क्वेश्चन अब बन ही रहा है लगभग। देखिएगा क्वेश्चन बोलता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सन 2011 की स्थिति में सदस्य देशों की संख्या। ऑप्शन ए 192, ऑप्शन बी 193, ऑप्शन सी 194, ऑप्शन डी 195। तो अभी 2011 की स्थिति में इनकी संख्या है ऑप्शन बी 193।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई है। ये स्पेशल डेडलाइन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ की हरित क्रांति सन 1966 में जिला सघन कृषि कार्यक्रम के माध्यम से किस जिले में लागू की गई? ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी बिलासपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रायपुर। रायपुर में इसका जो शुभारंभ है वो लागू किया गया था एक्चुअल में यहाँ। तो रायपुर में सन 1862, राजनांदगांव सन 1973 और रायगढ़ का जो सन है वो 1948 और बिलासपुर है वो 1862 में ये स्थापना हुआ है। इन सब का ध्यान रखिएगा। स्थापना दिवस मैं आपको बता दिया हूँ। राजनांदगांव का पूछ लिया जाता है। राजनांदगांव जो है वो 1973 में स्थापना हुआ है इसका। फिर नेक्स्ट है आपका, पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय है। ऑप्शन ए गरियाबंद, ऑप्शन बी धमतरी, ऑप्शन सी बालोद, ऑप्शन डी कोरिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धमतरी। गंगरेल बांध को ही पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय कहा जाता है। बच्चे जानते नहीं हैं, लेकिन गंगरेल बांध को सब जानते हैं, बट ये नाम से नहीं जानते कि पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय है। नेक्स्ट है आपका, गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर पास के न्यायालय में उपस्थित करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 6 घंटा, ऑप्शन बी 12 घंटा, ऑप्शन सी 18 घंटा, ऑप्शन डी 24 घंटा। तो 24 घंटा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, पूरे देश को विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों के विभाजन का आधार है। ऑप्शन ए क्षेत्रफल, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी साक्षरता, ऑप्शन डी लिंगानुपात। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर इसका विभाजन हुआ है। एक संसदीय चुनाव क्षेत्र लगभग 10 लाख जनसंख्या पर बनाया जाता है। समझ रहे ना, लगभग 10 लाख की जनसंख्या है तब एक संसदीय चुनाव क्षेत्र बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यसभा के ऊपर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सेना कमांडर, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो इसकी घोषणा केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप किस न्यायालय पर सीधे जा सकते हैं? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, किसी भी न्यायालय में आप जब भी आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर है। ऑप्शन ए 112, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 1098। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1098। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के समाज में किस पंथ के विचारधाराओं का व्यापक प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए कबीर पंथ, ऑप्शन बी सतनाम पंथ, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों। कबीर पंथ और सतनाम पंथ दोनों ही आपके राइट आंसर होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन आपका देखिएगा इस सोशल साइंस का, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे। तो ऑप्शन है आपका वीर नारायण सिंह, ऑप्शन बी हनुमान सिंह, ऑप्शन सी पन्नालाल, ऑप्शन डी मलादीन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वीर नारायण सिंह, जिनके नाम पे रायपुर में जो आपका क्रिकेट स्टेडियम है वो भी बना हुआ है शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पे। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1920, ऑप्शन बी 20 दिसंबर 1920, ऑप्शन सी 14 दिसंबर 1920, ऑप्शन डी
13 दिसंबर 1920। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 20 दिसंबर 1920। नेक्स्ट है आपका पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन को, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले को, ऑप्शन सी पंडित सुंदरलाल शर्मा को, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय को। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है आपका सन 1929 में शारदा एक्ट द्वारा खालिस्तान प्रथा में सुधार हुआ। ऑप्शन ए विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन बी बाल विवाह, ऑप्शन सी कन्यावध, ऑप्शन डी दहेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बाल विवाह। नेक्स्ट है आपका किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से तात्पर्य है। तो इसके ऑप्शन आप चेक करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेटेंट। नेक्स्ट भूपृष्ठ का क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है। ये आपका भूगोल का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी 30%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए रक्षक मेखला, ऑप्शन बी वेदिका कृषि। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेदिका कृषि। नेक्स्ट अंगूरों की खेती करना कहलाता है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विटिकल्चर। नेक्स्ट है आपका देश का प्रथम वस्त्र उद्योग सन खालिस्तान में स्थापित हुआ। ऑप्शन ए 1819, 1980, फिर आपका है 8018। तो ये देखिएगा 1818 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन सोशल का वे 3 प्रमुख कारक कौन से हैं जिनमें जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जिनसे जनसंख्या का परिवर्तन होता है वे 3 कारक आपको बताने हैं। ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर जन्म मृत्यु और प्रवास। तो ये आपके सोशल के क्वेश्चंस हो गए समाप्त। अब हम मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए आप कॉपी निकाल लीजिए और क्वेश्चन को पॉज कर करके आप पहले नोट डाउन करें आंसर क्या आ रहा है आपसे। फिर मैं जो आपको राइट आंसर बता रहा हूँ उसको चेक करिएगा कि मैच हो रहा है या नहीं, या कोई दूसरा आंसर आप ले रहे हैं। चलिए देखिएगा 10500 10,500 रुपये मूल्य की एक मशीन का 5% की दर से अवमूल्यन होता है। 1 वर्ष बाद इसका मूल्य होगा। अब इसके ऑप्शन आप चेक करिएगा। इसमें मुझे आवश्यकता नहीं है बोलने की। आप इसको बनाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, बनाइए, क्या आंसर आपका आता है वो आप करते जाएंगे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा गुण पतंग का नहीं है। ऑप्शन ए एक पतंग की 4 भुजाएं होती है, ऑप्शन बी इनमें समान लंबाई की संलग्न भुजाओं के 2 अलग अलग जोड़े होते हैं, ऑप्शन सी एक वर्ग एक पतंग होता है, ऑप्शन डी एक समांतर चतुर्भुज एक पतंग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें समान लंबाई की संलग्न भुजाओं के 2 अलग अलग जोड़े होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका 2/3xy इंटू -9/10 x² का गुणनखंड है। मैंने आपको कहा था कि गुणनखंड से 100% क्वेश्चन आएगा और देखिए आ रहा है क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 4608 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसका आधार 36 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई क्या होगी। ये भी आपकी बुक के ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 128। नेक्स्ट किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है
तो उन कोणों की माप होगी। और इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन चेंज करके आ सकता है कि इनमें से बड़ी कोण क्या होगी या छोटी कोण क्या होगी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 36 अंश, 72 अंश, 108 अंश, 144 अंश। फिर नेक्स्ट है आपका, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, वे पूर्णांक हैं। तो इसको भी सॉल्व करिएगा, आपको पता चलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 529, 529 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये वर्ग है, बाकी जो है वो सभी पूर्ण घन हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, 4 सही 29/49, 4 होल 29/49 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15/7। तो इसको पहले क्या करेंगे, जो अभी मिश्र भिन्न में है उसको भिन्न में चेंज कर लीजिएगा और फिर इसका वर्गमूल अर्थात अंडर रूट निकालिएगा, तो ये बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 15/7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि -3 के घात में m-1 गुणा -3 के घात में 5 बराबर -3 के घात में 7, तो m का मान होगा। तो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है आपके घातांक के, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। 10वां क्वेश्चन इस गणित के भाग से, देखिए √27 और इसके करनी में दिया हुआ है 5, इसका घातांकी रूप आपको बनाना है। बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3/3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं में 1 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1/2 होता है, और यदि दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 5/11 हो जाता है। दोनों संख्याएं होगी। इसके ऑप्शन से ही आपको जाना है, आप ऑप्शन को ही सॉल्व करेंगे। जैसे आपका पहला ऑप्शन है और ये आपका राइट आंसर भी है, 35 और 71। देखिए 35 में से आप 1 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 71 में 1 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/2। तो आपका पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन बोला था, यदि दोनों में से 5 घटा दिया जाए बोला है, तो 5 घटाएंगे 35 में तो 30 आएगा, इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 66। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5:11, अर्थात 5/11 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है मैथ्स के, आप इसको अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी वृत्त की परिधि होगी। ऑप्शन ए 4 गुनी, ऑप्शन बी 2 गुनी, ऑप्शन सी आधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये वृत्त का क्वेश्चन है आपका। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, और ये बोला है कि त्रिज्या को दोगुना कर देंगे तो जो आपका वृत्त का परिधि वो भी दोगुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और 20% की कमी की जाती है, तो इसमें शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत होगी। तो इसके राइट आंसर आप चेक करेंगे। देखिए 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है और 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 20% बढ़ रहा है और 20% कम हो रहा है। तो हमेशा देखिए जब सेम परसेंट बढ़ेगा और सेम परसेंट घटेगा तो हमेशा कमी होगा। तो ये 20% बोला है इसलिए 4% की कमी होगी। अगर ये 10% बोलता, 10% बढ़ा है 10% घटा है, तो यहाँ 1% की कमी होती। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के ये सब क्वेश्चन हैं, इसको आप करिएगा, देखिएगा। नेक्स्ट है, 50,000 रुपये का 4%
प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो आप मेरे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के क्वेश्चंस जो कि पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उनको आप देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज उसको बताया गया है, तो आपको बनाने में एकदम आसानी होगी कि हर एक चीज़ मैं शॉर्टकट बताया हूँ। एक शॉर्टकट फार्मूला याद करिए, 2 मिनट में आपके आंसर निकल जाएंगे, क्योंकि प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में इतना समय नहीं रहेगा कि आप इसको सॉल्व करते बैठे रहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 रुपये। नेक्स्ट, प्रशांत ने एक कपड़े धोने की मशीन 7,000 रुपये की खरीद कर इस पुरानी मशीन को 40% हानि में एक दुकानदार को बेचा। 7,000 रुपये हम खरीदा और 40% हानि में एक दूसरे दुकानदार को बेच दिया। दुकानदार ने फिर इसे क्या किया, दुकानदार ने इसे 10% लाभ पर बेच दिया। दुकानदार का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ये भी लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4,620 रुपये। नेक्स्ट है आपका, एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 अंश है, बहुभुज की भुजाएं हैं। ये भी आपका पॉलीगॉन करके मैं वीडियो बनाया हूँ बहुभुज वाला, तो समबहुभुज का जितने भी क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, तो आप वीडियो जाकर देखिए प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, वहाँ भी उसका लिंक अवेलेबल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। नेक्स्ट, यदि एक सिक्के को 240 बार उछाला जाता है और 60 बार इसमें पट आता है तो इसमें चित आने की प्रायिकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75%। तो ये प्रायिकता के क्वेश्चन है, प्रायिकता के लिए भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक हॉल जिसकी विमाएं 60 मीटर गुना 12 मीटर अर्थात 60/12 इसको कह सकते हैं, के फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए 3/2 विमाओं वाले कितने कालीनों की आवश्यकता होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60। कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड कर देना है, 60 गुणा 12 बटे 3 गुणा 2, सब कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, 2 बेलनाकार बर्तनों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है तथा उनकी ऊंचाइयों में 9:2 का अनुपात है, उनके आयतनों का अनुपात है। यदि आपने मेरा टेस्ट सीरीज देखा होगा तो उसमें बेलन के भी क्वेश्चन है और ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:2। फिर लास्ट क्वेश्चन है और ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04, इसको डिवाइड करिएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करिएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 0.000064। तो ये रहे मैथ्स के शानदार 20 क्वेश्चन। अभी तक हमने 90 क्वेश्चंस प्रयास इंट्रेंस एग्जाम के लिए कर लिए हैं लगातार। अब केवल और केवल हमारे 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि संस्कृत के हैं। इसके बाद हमारे 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। चलिए देखते हैं संस्कृत के क्वेश्चन। ज्ञानेन में कौन सी विभक्ति है? तो विभक्ति से क्वेश्चन 100% आता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीया। नेक्स्ट, निम्न में से सही जोड़ी नहीं है। देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं सही जोड़ी नहीं है। आप एग्जाम में विशेष तौर पे ध्यान देंगे, कई क्वेश्चन नहीं है करके आता है और हम है वाला ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं और हमारा गलत हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसके ऑप्शन आप चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, वर्धमानम में प्रत्यय होगा, तो इसके ऑप्शन आप चेक करिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सानच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से द्विगु समास का एक उदाहरण है। तो समास से भी हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाइएगा। देखिए द्विगु समास बोल रहे हैं तो नंबरिंग की बात हो रही है, तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए किसमें नंबरिंग बता रहे हैं, त्रिलोकी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। त्रिलोकी में पहला पद जो है वो संख्यावाची है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से लिख धातु का
लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है, आप 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये याद कर लीजिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये अगर याद है तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन डन है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 44। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भूतकालिक कृदंत का एक प्रकार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कतवंतु। नेक्स्ट, संतोषः में कौन सी संधि है? तो संधि से भी क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पर सवर्ण संधि। नेक्स्ट, माता पुत्र को जल देती है का शुद्ध रूप है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माता पुत्राय जलम ददाति, ठीक है, माता पुत्र को जल देती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है संस्कृत का और पूरे हमारे आज के 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। रामाहयः विद्यालयम गतवान में अवयव पद है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हयः। तो ये रहे आपके प्रयास एंट्रेंस एग्जाम के लिए 100 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन सॉलिड क्वेश्चन है और इसको आपको करने ही है, तभी आपके प्रयास एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है और प्रयास जैसा विद्यालय आपको मिल सकता है। बेहतरीन विद्यालय फ्रेंड्स, तो आप जोरदार इसके लिए तैयारी करें, सारे वीडियोस आप देखें। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।